अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान चाफिर। नाज़रीन, स्टूडियो में तो हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन जैसे कि सोलर सीज़न शुरू हो रहा है और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब और शहर औलिया मुल्तान में, तो इस वक्त बड़ी तेज़ी से जो लोग हैं वो बिजली के भारी बिलों से घबराकर सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने आपके लिए वीडियोस बनाने का सिलसिला थोड़ा सा वसी किया है। अगरचे मौसम गर्म है, लेकिन हम आपकी फेवर के लिए, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए हम मुख्तलिफ़ अच्छे मुस्तनद डीलर्स के साथ जाकर वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज भी इसी ज़िम्न में हम मौजूद हैं हैदर सोलर हाउस पर, और यहाँ पर आपके लिए हम बहुत सी यूनिक प्रोडक्ट सोलर के हवाले से उनकी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। यहाँ पर सोलर पैनल्स का भी एक वसी स्टॉक मौजूद है, जिसमें तमाम जो टॉप 5 ब्रांड हैं सोलर पैनल्स के वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक ख़ास तौर पर जिस चीज़ को हम डिस्कस करने के लिए आपके साथ हमने ये वीडियो बनाई है, वो अपेक्स के ब्रांड है, जिसने बहुत अच्छे मेयारी सोलर इन्वर्टर्स दिए हैं और लिथियम आयन बैटरीज दी हैं। जैसा कि मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि लिथियम आयन बैटरीज़ के हवाले से ख़ास तौर पर ये बात मैं अक्सर मेंशन करता हूं कि आने वाला दौर लिथियम आयन का है, कि आपका अपना सोलर जो सिस्टम होगा उसमें आप अपनी बिजली जनरेट करेंगे, वही इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होगी और फिर लॉन्ग टाइम आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी साहब, और इनसे हम जानेंगे कि ये जो अपेक्स के मॉडल्स इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं अपने इस सोलर हाउस में, तो इनकी स्पेसिफ़िकेशन, इनकी खसूसियात क्या हैं और किस तरह से जो है इनको हम मार्केट में मौजूद दीगर सोलर इन्वर्टर्स और बैटरियों से मुमताज़ देखेंगे। जी अब्दुल समीद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल समीद साहब, अपेक्स के आपने जो है ब्रांड के मुख्तलिफ सोलर इन्वर्टर्स भी लगाए हुए हैं और लिथियम आयन बैटरीज भी हैं, तो इस बारे में हमें बताइएगा कि ये कौन सा अपेक्स का मॉडल है और इसकी खसूसियात क्या है, इसके प्रोटेक्शन लेवल के हवाले से और इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। ये सबसे पहले हमारे पास अपेक्स सोलर का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जो कि PV 1500 को सपोर्ट करता है, 15,000 को सपोर्ट करता है। ये IP65 के अंदर इन्वर्टर है और इसकी जो हम कंपनी रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है वो 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। सही। ये मतलब कि हमारा एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर अभी तक एक ही है। सही। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और हमारे नाज़रीन भी इस बारे में जानना चाहते हैं। अब जो ज़्यादातर सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं, इससे पहले जो सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में मौजूद थे, उनको जो है इंस्टॉल करने से पहले एक हिदायत दी जाती थी कि इनको आप 100% लोड पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप 70% लोड उस पर डाल सकते हैं या 70। इस पे क्या सूरत हाल है कि कितना लोड आप डाल सकते हैं? इस पे तो देखें ना, कंपनी जो क्लेम करती है वो 15 किलोवाट्स तक की आप इस पे PV लगा सकते हैं। सही है। तो इससे आपको 10 किलोवाट्स की आउटपुट इजीली मिलेगी। अच्छा। तो आप देखें ना, हम 10 किलोवाट कहते हैं तो वो 10 किलोवाट की आपको 100% आउटपुट मिलेगी। ये नहीं कि इसकी हम 100% आउटपुट को कंज्यूम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसकी 100% आउटपुट आप कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप इसके साथ कंपनी के रिकमेंडेड पैनल्स लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा मॉडल मौजूद है जी, ये कौन सा मॉडल है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? ये भी हमारे पास हाइब्रिड में IP65 के अंदर मॉडल है, जो कि PV 9000 को सपोर्ट करता है और ये 6 किलोवाट की 100% आउटपुट देगा। सही। और इसकी भी वारंटी और दीगर मामलात, आफ्टर सेल सर्विस के मामलात, वो सारे? इसकी भी 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है, जो कि कंपनी की ऑफिशियल है, तो आप वेबसाइट से भी वारंटी चेक कर सकते हैं इसकी इजीली। अच्छा, आम तौर पर जो कंपनीज़ हैं वो वारंटीज़ जो देती हैं वो 1 साल की वारंटी होती है या 2 साल की वारंटी होती है, और उसमें भी रिप्लेसमेंट का उनसर नहीं होता। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया रिप्लेसमेंट का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप कंप्लेन में उसे भेजते हैं, वो रिपेयर करके आपको दे देते हैं। तो आपने रिप्लेसमेंट वारंटी, ये आपके अल्फाज हैं, तो वाकई इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी होगी? जी, ये रिप्लेसमेंट वारंटी इस वजह से है क्योंकि जो IP65 इन्वर्टर्स होते हैं, ये हम इन्हें खोल नहीं सकते। अगर खोलेंगे तो इनका जो IP65 जिसे कहते हैं वो
जो टेक्नोलॉजी होगी जी IP65 होती है वो इसकी डिस्टर्ब हो जाती है, वो दोबारा से हम उसको ओरिजिनल वैसे पैक नहीं कर सकते। सही। तो इस वजह से हम इसकी रिप्लेसमेंट की वारंटी क्लेम करते हैं। ठीक। और इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है उसको आप किस कैटेगरी में देखते हैं कि किस हद तक ये प्रोटेक्टिव हैं? क्योंकि जाहिर है जब सोलर एनर्जी सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, बिजली का मामला है, कुछ ना कुछ हैज़र्ड्स हो सकते हैं, तो उसमें ये कितना सिक्योर है? इसमें ज़्यादातर तो अगर आप इसको बाहर भी लगा देंगे कोई मसला नहीं, IP65 के अंदर है। इसके अंदर वैसे बिल्ट इन प्रोटेक्शन, बिल्ट इन क्या कहते हैं हमारे पास SPDs इसके अंदर बिल्ट इन है, जिसकी वजह से ये कोई किसी किस्म का कोई आग वाला सेंस, यानी कि जो फायर प्रूफ होता है, हीट प्रूफ है, तो उस सेंस में आपको यानी कि ये ट्रिप कर जाएगा, ये ट्रिप कर जाएगा और बैकअप उस पर सेफ मोड में चला जाएगा। अच्छा, मतलब जो हम एक आम या लोकल सोलर एनर्जी सिस्टम होता है उसके साथ हम एक्सटर्नल प्रोटेक्शन डिवाइसेस ढेर सारी लगाते हैं, ब्रेकर्स वगैरह, क्या वो उनकी ज़रूरत इसके साथ भी है या नहीं? देखें, वो तो हमारी एक सेफ्टी है, वो अगर हम बाहर भी लगाते हैं तो, लेकिन अगर आप इसके साथ नहीं भी लगाते तो इसमें बिल्ट इन अपनी प्रोटेक्शन है, तो वो उसको यूज़ करता है। अब्दुल समीद साहब, आगे लिथियम आयन बैटरीज़ का मतलब ये आपका डिस्प्ले है, और लिथियम आयन बैटरी इस वक्त बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में मकबूल हो रही है अपने बैकअप के हवाले से, ख़ास तौर पर लॉन्ग टाइम बैकअप के हवाले से, और मेंटेनेंस फ्री है। इससे पहले जो हम बैटरीज़ इस्तेमाल करते थे, लेड एसिड या जेल बैटरीज़ इस्तेमाल करते थे, तो उनका जो लाइफ साइकिल है वो भी कम होते थे, और लिथियम आयन एक गेम चेंजर साबित हो रही है कि इसके लाइफ साइकिल इस वक्त मार्केट में 6000 लाइफ साइकिल के साथ बैटरीज मौजूद हैं। तो आपकी बैटरी की ऐसी कौन सी खसूसियात हैं जो दीगर लिथियम आयन बैटरीज से मुमताज़ करती हैं? हमारी बैटरी में जो सबसे पहली बड़ी बात है, हम 8000 साइकिल क्लेम करते हैं। इसके जो इसके दोनों 8000 साइकिल आप क्लेम करते हैं? हाँ जी, क्लेम ये कंपनी का क्लेम है? कंपनी का क्लेम है। अच्छा। तो इसमें इसकी वजह यह है कि 80% DOD पे जब हम इसको रखते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अच्छी क्वालिटी के सेल्स लगे हुए हैं, EV के एंड ग्रेड पावर के सेल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से सेल्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और जो हम BMS यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा BMS है, जिसकी जो इनकी सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है। सही। अच्छा, बैटरी की लाइफ को बढ़ाने में BMS का भी किरदार है? हम तो समझते हैं कि BMS सिर्फ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए है। नहीं, देखें, BMS ज़ाहिर है हर सेल को मॉनिटर कर रहा है, और उसकी हर सेल की एक लाइफ होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, तो वो उसको मॉनिटर कर रहा है, जिससे ना वो सेल को ज़्यादा चार्ज होने देता, ना ज़्यादा डिस्चार्ज होने देता, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये बैटरी का मॉडल जो है पहला, ये इसको क्या नाम दिया गया है, और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है कितनी है? जी, इसकी जो IP रेटिंग है वो IP20 के अंदर है, और इसकी जो 5.2 किलोवाट की ये बैटरी है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो 5220 FX 5220 मॉडल है इसका। सही। और इसकी वारंटी के हवाले से आप क्या कहेंगे? इसकी वारंटी भी कंपनी जो 6 ईयर्स की वारंटी क्लेम करती है, इसकी भी 6 ईयर की वारंटी है। और ये 6 ईयर की जो वारंटी है, ये इसकी क्या कंडीशंस हैं? मतलब इसमें कोई सेल डैमेज हो जाता है तो वो रिप्लेस होगा, अगर कोई BMS में कोई इशू आ जाता है तो वो रिप्लेस होगा, मतलब कि आपको 100% वारंटी मिलेगी, और अगर वारंटी क्लेम के लिए बैटरी आती है तो आपको बैकअप बैटरी भी साथ दी जाएगी। सही। अच्छा, अगला मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है लिथियम आयन का? ये भी ये 5220 है, ये 5220 प्रो मॉडल है। अच्छा। प्रो मॉडल में हमारे पास जो रेटिंग IP रेटिंग है वो बेटर हो जाती है, IP66 के अंदर आ जाता है। इसे आप बाहर ओपन एरियाज़ में जहाँ पर हमारे पास धूप होती है, पानी होता है, तो बारिश होती है, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं, खुले एरियाज़ में। अच्छा, यानी कि इसको आप ओपन स्पेस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप किसी किस्म का ख़दशा नहीं है, इसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत अच्छा है। जैसे हमारे पंजाब में भी और कुछ दूसरे सूबों के भी इलाके हैं जहां टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उस माहौल में, या मुल्तान के हवाले से बात करें, पंजाब का गर्म तरीन शहर है, यहाँ जो है 48 तक टेम्परेचर चला जाता है गर्मियों में, तो उसमें एपेक्स की जो मसनूआत हैं, तो ये इनका क्या उसमें प्रोटेक्शन लेवल रहता है जब इतनी गर्मी हो? हाँ जी, इसमें जो कंपनी ने BMS लगाया हुआ है, BMS हर सेल के इनर टेम्परेचर और आउटसाइड के टेम्परेचर को मेजर कर रहा होता है। जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर एक सर्टेन कंपनी ने लिमिट सेट की हुई है उसे एक्सीड करता है, तो वो बैटरी को ट्रिप कर यानी कि बैकअप पे ले जाता है, सेफ मोड में ले जाता है, जिसकी वजह से ना हमारे सेल ज़्यादा चार्ज होते, डिस्चार्ज होते, और इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। सही।
अच्छा अब्दुल समीद साहब, ये बताइएगा कि ये आपने प्रोडक्ट की बड़ी हैरानकुन खसूसियात बताई हमारे नाज़रीन के लिए, और ये बताइएगा कि एक कंपनी का हम इन्वर्टर लेते हैं तो उसके साथ अगर उसी कंपनी की हम बैटरी लेते हैं और रिकमेंडेड सोलर पैनल यूज़ करते हैं तो उनका रिज़ल्ट बेहतर होता है, या आप कोई इन्वर्टर ले लें, कोई बैटरी ले लें और कोई पैनल सेलेक्ट कर लें, उनका रिज़ल्ट बेहतर मिलता है? नहीं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो मार्केट में ए ग्रेड के पैनल्स हैं, आप किसी भी पैनल को उठा लें तो उनकी परफॉर्मेंस आपको तकरीबन सेम ही मिल रही होती है। तो पैनल्स तो आप जो मर्ज़ी लगा लें, मसला नहीं है। बाकी इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज़ पे आपने ज़ाहिर है कंपनी को देखना है कि आपको बैकअप कैसा मिल रहा है, वारंटी कैसी मिल रही है, इन चीज़ों पे आपने देखना है। अदरवाइज़ परफॉर्मेंस सेम होती है, परफॉर्मेंस का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। सही। अगर कोई भी आपके जो हैदर सोलर हाउस पर आता है तो उसे एक छत के नीचे सोलर एनर्जी सिस्टम की तमाम मसनूआत मिल सकती हैं, या आप सिर्फ स्पेसिफ़िक चीज़ों में डील करते हैं? नहीं, हमारे पास सोलर के रिलेटेड हम तमाम फील्ड्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सोलर पैनल्स हैं जिनके मशहूर तमाम ब्रांड्स के, जिनको के लोंजी के, कैनेडियन के, एस्ट्रो एनर्जी के, जे के, ट्राइना के और एपेक्स के, हमारे पास सारे लोकल मतलब के जो हमारे पास सोलर पैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके बाद अगर आप इन्वर्टर्स पे आ जाते हैं तो इन्वर्टर्स में भी हमारे पास अभी तो फ़िलहाल एपेक्स अवेलेबल है, लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास तकरीबन सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे। सही। तो इस वक्त मतलब आपके स्टॉक में कौन कौन से सोलर पैनल्स मौजूद हैं? जी, रेडी स्टॉक में भी हमारे पास लोंजी हीमो 7 अवेलेबल है, जिनको बाईफेशियल अवेलेबल है, कैनेडियन अवेलेबल है, एस्ट्रो एनर्जी अवेलेबल है, जे अवेलेबल है और एपेक्स अवेलेबल है रेडी। सही। और इनकी कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे कि जो मौजूदा मार्केट में कीमतें चल रही हैं, आपकी कीमतें सेम हैं, या उसमें आप आने वाले कस्टमर्स को कोई पैकेज अच्छा देते हैं? हम उनको कंप्लीट पैकेज देते हैं, तो हम उनको अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं कस्टमर्स को, और बाकी भी हमारी जो प्राइसिंग है मार्केट से काफ़ी कम। अगर आपसे कोई सोलर एक्सेसरीज़ या सोलर एनर्जी सिस्टम की ख़रीदारी करना चाहता है तो आपसे राब्ते का ज़रिया क्या है? आपकी लोकेशन हमारे नाज़रीन को बताइए, और अपना राब्ते का जो भी ज़रिया है, ऑनलाइन या टेलीफोनिक राब्ता है, उससे बताइए। जी, हमारी जो शॉप है वो एम ए जिना रोड नियर बैंक अल हबीब, बिल्कुल है, बैंक अल हबीब के बिल्कुल साथ अवेलेबल है। तो शॉप की टाइमिंग होती है हमारी 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। आप किसी भी टाइम शॉप पे विज़िट कर सकते हैं, या अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहें तो फ़ोन नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ। 031766552223 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो शॉप के नंबर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल समी मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर मौजूद एपेक्स ब्रांड के सोलर इन्वर्टर्स और लिथियम आयन बैटरी से मुतल्लिक बताया, और ये भी इन्होंने इन्फॉर्म किया कि इनके पास हाजिर स्टॉक में तमाम जो ए ग्रेड टायर 1 कंपनीज़ के सोलर पैनल्स हैं वो मौजूद हैं। अगर आप ख़रीदारी करना चाहें तो उसका ज़रिया भी इन्होंने बता दिया। मकसद इस वीडियो के बनाने का ये था कि हम मेयारी डीलर्स तक अपने नाज़रीन की रसाई को मुमकिन बनाएं, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई। और जैसा कि आपको एक नई प्रोडक्ट भी इसमें मुतारफ़ करवाई गई एपेक्स के नाम से, और इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी प्रोटेक्शन लेवल और इसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से गुफ्तगू हुई। आप कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम है। मज़ीद ऐसी मुफीद, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।